हेलो गुड डे। मैं डॉक्टर रज़ा कनिष्क हॉस्पिटल में इंटेंसिव केयर मेडिसिन प्रैक्टिस करता हूँ। मैं आज आपके सामने आया हूँ ताकि मैं आपको आईसीयू के बारे में बेसिक जानकारी दे सकूँ। किस किस तरह के मरीज़ आईसीयू में एडमिट होते हैं, कौन कौन डॉक्टर्स उनका इलाज करते हैं और क्या क्या चीज़ों का इन्वॉल्वमेंट होता है एक आईसीयू के सक्सेसफुल फंक्शनिंग में। आईसीयू बेसिकली वो जगह है जहाँ पर हम क्रिटिकली इल पेशेंट्स को एडमिट करते हैं। क्रिटिकली इल से मतलब जो पेशेंट्स अंडर नॉर्मल सिचुएशन वार्ड या अपने घर पर अपने वाइटल ऑर्गन फंक्शंस को मेंटेन नहीं कर पाते। वाइटल ऑर्गन फंक्शंस क्या होते हैं? जैसे आपका ऑक्सीजन लेवल्स हो जाता है, आपका ब्लड प्रेशर हो जाता है, यूरिन आउटपुट, न्यूरोलॉजिकल स्टेटस शुद्ध नहीं होता है, होश में नहीं रहते पेशेंट, तो उन पेशेंट्स को हम आईसीयू में एडमिट करते हैं। कुछ कुछ पेशेंट्स जो होते हैं जिनको लॉन्ग टर्म क्रॉनिक मेडिकल प्रॉब्लम्स होते हैं एंड उनके अंदर सडन डिरेंजमेंट्स होते हैं, डाउनफॉल होता है, उन पेशेंट्स को भी हम आईसीयू में एडमिट करते हैं ताकि हम उनके वाइटल ऑर्गन एंड क्रिटिकल इलनेस को मैनेज करें। कुछ पेशेंट्स होते हैं जो आईसीयू में बेनिफिट नहीं करते। वो किस तरह के पेशेंट्स होते हैं? वो होते हैं कि जिनमें उनके नॉर्मल हेल्थ वाइटल ऑर्गन फंक्शंस एंड दे आर व्हाट दे आर कॉल्ड इज एक्सट्रीमली हेल्दी एंड एक्सट्रीमली इल। कुछ कुछ पेशेंट्स जो होते हैं जो बहुत सिक होते हैं, जैसे एंड स्टेज कैंसर्स हो जाते हैं, तो उन लोगों के लिए जो एंड स्टेज कैंसर और जो एक्सट्रीमली सिक कैटेगरी ऑफ पेशेंट्स होते हैं उनके लिए पैलिएटिव केयर होता है विच इज़ डिफरेंट देन आईसीयू केयर। पैलिएटिव केयर में हम पेशेंट के कंफर्ट के ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं। इंटेंसिव केयर में हम पेशेंट के वाइटल ऑर्गन फंक्शंस एंड उसको ठीक करने पे ज़्यादा फोकस किया जाता है। तो कभी कभी इस तरह के कन्फ्यूजन होते हैं। पैलिएशन एंड क्रिटिकल केयर इज टू डिफरेंट सॉर्ट ऑफ थिंग। आईसीयू एक अलग स्पेशलाइज्ड प्लेस होता है हॉस्पिटल के अंदर, जहाँ पर सारे लाइफ सेविंग इक्विपमेंट्स एंड स्पेशलिस्ट एंड स्टाफ जो मेडिकली ट्रेन स्टाफ होता है वो वहाँ पर प्रेजेंट होते हैं और उनमें एक्सपर्टीज़ होती है कि वो उन डिरेंजमेंट्स को आइडेंटिफाई कर सके और मैनेज कर सके। किस तरह के कौन से बीमारी, मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देता हूँ जो बीमारी में हम पेशेंट्स को आईसीयू में एडमिट करते हैं। तो हम सिस्टम वाइज स्टार्ट करेंगे। हम हार्ट को ले लेंगे। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में हार्ट अटैक हो जाते हैं, मायोकार्डियल इंफार्क्शन जिसको हम कहते हैं, अंजाइना, चेस्ट पेन, सिवियर चेस्ट पेन जो दवाइयों से रिलीव नहीं होते हैं, उनको मॉनिटरिंग के लिए हम एडमिट करते हैं और उसको एक्टिव इंटरवेंशन के लिए एडमिट करते हैं। सडन बीपी ड्रॉप हो जाना, कार्डियोजेनिक शॉक, कुछ कुछ पेशेंट्स अपना बीपी नहीं मेंटेन कर पाते हैं बिकॉज हार्ट फेलियर होता है। अक्यूट हार्ट फेलियर जहाँ पर फेफड़ों में पानी भर जाता है बिकॉज हार्ट आगे पंप नहीं कर पाता है आगे की तरफ खून को, तो उन पेशेंट्स को मैनेज करने के लिए। फिर हम छाती के स्पेशलाइजेशन में बात करें तो हम सिवियर निमोनियाज को एडमिट करते हैं। कोविड अभी आप सब जानते ही हैं, बहुत सारे कोविड के मरीज आईसीयू में एडमिट होते हैं को जिनके ऑक्सीजन लेवल्स मेंटेन नहीं हो पाते। न्यूरोलॉजिकल पेशेंट्स जो होते हैं जिनमें स्ट्रोक होता है, एपिलेप्सी, दौरे की बीमारी और हेमरेज एंड अनकॉन्शियसनेस, इन सारे पेशेंट्स को भी आईसीयू में एडमिट करके मैनेज किया जाता है। सर्जिकल पेशेंट्स पोस्ट ऑपरेटिव जिनकी सर्जरी हो गई होती है, हाई रिस्क सर्जरीज होती है, उन्हें मॉनिटरिंग पर्पस के लिए आईसीयू में एडमिट किया जाता है। एंडोक्राइन एमरजेंसीज जिनमें थायराइड फंक्शंस मान के चलिए बहुत डिरेंज्ड हैं, जिनकी वजह से बाकी सारे ऑर्गन्स पे असर पड़ता है, तो उन्हें आईसीयू में एडमिट किया जाता है। अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़, कीटो एसिडोसिस, मेटाबॉलिक एसिडोसिस, ये सारी बीमारियों में पेशेंट्स को आईसीयू में एडमिट किया जाता है। लिस्ट बड़ी लंबी है बट मैंने आपको बेसिक जो सारे लोग जानते हैं जिन प्रॉब्लम्स को, उनको आईसीयू में एडमिट करते हैं हम पेशेंट। कौन कौन डॉक्टर्स मिलकर आईसीयू में इन पेशेंट्स को मैनेज करते हैं? तो जो मेन इंचार्ज रहते हैं आईसीयू के वो इंटेंसिव केयर स्पेशलिस्ट होते हैं एंड उनके साथ में देयर इज अ टीम ऑफ डॉक्टर्स दैट इंक्लूड्स कार्डियोलॉजिस्ट, न्यूरोलॉजिस्ट, नेफ्रोलॉजिस्ट एंड पल्मोनोलॉजिस्ट, फिजियोथेरेपिस्ट। So we're extremely important team of doctors that come together and manage a patient. नेक्स्ट टाइम हम आईसीयू के बारे में और कुछ इन सारे एस्पेक्ट्स को जो मैंने आपको बताया है उनके ऊपर से एक टॉपिक के ऊपर थोड़ा डिटेल में डिस्कशन करेंगे। आप लोग के सवाल कुछ होंगे तो प्लीज़ आप कमेंट्स में डाल दीजिए एंड आई वुड बी वेरी हैप्पी टू आंसर। थैंक यू सो मच।